देखिए, मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान के हालात क्या बने हुए थे। हिंदुस्तान के हालात ये थे, उस वक्त अलग अलग रियासतें, अलग अलग स्टेट पाए जाते थे, जिनके अलग अलग राजा हुआ करते थे और वो अपना सिक्का चलाते थे, वो वहां पर हुकूमत किया करते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे पंजाब, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन तमाम के राजा महाराजा अलग थे। और अगर कोई इन राजा महाराजा के खिलाफ जाता था तो उसको पापी समझा जाता था, उसको सजा दी जाती थी। मतलब यह है कि ये मुल्क तो हिंदुओं का था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक व्यक्ति या एक इंसान पूरे हिंदुस्तान का राजा हुआ हो। यानी कि अलग अलग रियासतें थी। आप राजस्थान का नाम सुनते हैं, राजस्थान ही में, अकेले राजस्थान में 150 राजा महाराजा पाए जाते थे, जिसकी बुनियाद पर उस राज्य का नाम ही राजस्थान है, यानी कि राजाओं का स्थान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग रियासतें थी, जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा था। यहां एक आम नागरिक की कोई हैसियत न थी, उसको मैला कुचेला नापाक समझा जाता था, उसको नीच समझा जाता था। आम नागरिक की कोई वकात न थी, कोई औकात नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर लोग अशिक्षित थे, शिक्षा उनको मिल नहीं पा रही थी। और फिर मुसलमानों की एंट्री होती है। सबसे पहला मुस्लिम बादशाह हिंदुस्तान का कौन बनता है? जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1211 ईस्वी में वो राजा बनते हैं पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बन गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इसकी उन्नति चाहते हैं। जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा दी जाए और जो लोग नीच समझे जाते हैं उन्हें सम्मान दिया जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े सखी दिल इंसान थे और सखावत की बुनियाद पर ही उनको इतना बड़ा ओहदा मिल गया, वरना वो गुलाम थे, बाजारों में बिकते आए थे। तारीख पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक की कि निशापुर के बाजार में उनको बेचा गया। उसके बाद एक काजी साहब ने खरीदा, वहां तालीम और तरबियत होती है आपकी अच्छे से, लेकिन उसके बाद जब काजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके बेटों ने बेच दिया। खरीदा कितने? शहाबुद्दीन गोरी ने खरीद लिया और खरीदने के बाद अपने पास रखा। और जो तारीफ उनको मिलते थे, गुलाम थे उस वक्त, और जो पैसा आपके पास आता था, जो रकम आती थी, वो गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। ये अमल देखकर शहाबुद्दीन गोरी बड़ा हैरान हुआ कि गुलाम इंसान और जो चीज मिलती है अपनी सहूलत के लिए नहीं रखता बल्कि गरीबों में तकसीम करता है, तो अपना कुर्ब हासिल करा दिया, यानी कि अपना बड़ा ओहदा उनको दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक वक्त आया कि दिल्ली के बादशाह बन जाते हैं। कुतुब मीनार का नाम आप सुने हैं? कुतुब मीनार, जिस पर आए दिन बहस चलती है। कुछ लोग कहते हैं वो हमारा धर्म स्थल है, यानी कि वो अपना धार्मिक जगह उसमें तलाश करते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की बुनियाद रखी। अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मुकम्मल तो शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में होता है, लेकिन बनाने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप देखें कि फिर मुस्लिम बादशाहों ने किस तरह से इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया है। आपने एक सड़क का नाम सुना होगा, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सड़क है, जो बंगाल से पेशावर तक बनाई गई थी। वो किसके दौर में बनी है? वो शेर शाह सूरी के दौर में बनाई गई थी। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान को तरक्कियां दी, यहां रोड बनाए, रोडों का बनाने का काम उन्हीं का था, वरना लोग पगडंडी पे चलते थे, जंगलों से निकल के जाया करते थे, रास्ते नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े रास्ते बनाए, बड़े बड़े जीटी रोडों का जो काम किया ना, वो शेर शाह सूरी ने किया था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से किया। जब बंगाल से पेशावर तक वो सड़क बनाई गई तो 1700 ठिकाने बनाए गए, यानी 1700 ऐसी जगहें बनाई गई जहां मुसाफिरों के खाने का, रुकने का, ठहरने का इंतजाम किया गया। और मुसाफिर के लिए खाना शेरशाह सूरी की तरफ से फ्री रहता था। वहां पुलिस वाले भी रहते थे उनकी हिफाजत के लिए। आप देखें, ऐसा निजाम शेरशाह सूरी ने कायम कर दिया था हिंदुस्तान के अंदर, जबकि हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब थे। जो राजा जिस पे चाहता था चढ़ाई कर देता था, जिसका दिल चाहता था ताकतवर होता था तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता था और उसका तमाम राज्य अपने कब्जे में कर लिया करता था। हिंदुस्तान के हालात आप पढ़िए। राजा दाहिर, ये वो राजा गुजरा है जो सिंध का राजा कहलाता था, लेकिन इस राजा ने अपनी सगी बहन से शादी की थी, सगी बहन से। आप अंदाजा लगाइए। लेकिन कोई मुसलमान इस तरह किसी हिंदू राजा पे फब्दिया नहीं कसता है, आप देख सकते हैं। हालांकि आए दिन डिबेट में, टेलीविजनों पर आप देखते हैं कि लोग किस तरह से कीचड़ उछाला करते हैं मुसलमानों के ऊपर, लेकिन यहां राजा दाहिर सगी बहन से शादी करता है, कोई मुसलमान कीचड़ नहीं उछालता है, कोई नहीं कहता है। अब उसमें जो तत्व दिया गया कि क्यों की थी, क्यों, क्या रीजन था, उसमें बहुत सारे रीजन भी निकल के आते हैं। राजा दाहिर को उसके नुजूमियों ने, उसके जो गुरु थे, उन्होंने ये कह दिया था, अगर तेरा कोई बहनोई आएगा
तो वो इस सिंध का राजा बनेगा, तू हट जाएगा, यानी कि वो तेरा कत्ल कर देगा, इसलिए तेरी बहन जो है एक लक्ष्मी है और उसके ऊपर किसी देवी का साया है। इस तरह की बातें नुजूमियों ने राजा दाहिर के दिमाग में डाल दी। अगर तूने शादी कर दी तो तेरा बहनोई जो होगा वो यहाँ का राजा बनेगा, क्योंकि तेरी बहन की कुंडली में ये लिखा है जो उसका शोहर होगा वही सिंध का राजा होगा। तो अब उसने अपनी हुकूमत को, सल्तनत को बचाने के लिए उसने अपनी सगी बहन से शादी करके घर में रख लिया। हालांकि राजा दाहिर का जो भाई था वो मुखालिफ था और उसने चढ़ाई भी की थी, लेकिन वो बीमारी में मुब्तला होके वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये एक इतिहास रहा है हिंदुस्तान का। तो इस मुल्क को तरक्की दी है मुस्लिम बादशाहों के आने पर, उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है। तो शेरशाह सूरी ने 1700 ठिकाने बनाए थे ऐसे कि मुसाफिर जब जाए ना तो कोई तकलीफ ना हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेरशाह सूरी के दौरे हुकूमत में अगर कोई कमजोर और नातवा बुढ़िया अपने सर पे अपने जेवरात की पुटली अगर लेकर जाती ना, अपने जेवर लेके जाती, तो उसे कोई लूटने वाला नहीं था, कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। अमन और सुकून के साथ में वो रास्ता तय किया करती थी। ये दौरे हुकूमत रहा मुस्लिम शहनशाहों का, मुस्लिम बादशाहों का। उसका रीजन ये था कि शेर शाह सूरी ने ये ऐलान कर दिया कि जिसके जो गवर्नर बने थे, जो हाकिम बने हुए थे इलाकों के, उनसे कह दिया अगर तेरे इलाके में कोई चोरी हुई, किसी मुसाफिर को तकलीफ हुई तो तुझे इसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो उस वक्त के जो हाकिम होते थे छोटे छोटे अलग अलग, वो बड़े सतर्क रहते थे। वो ऐसी सख्त सजाएं देते थे कि चोर 100 बार सोचता था कि चोरी करूं या ना करूं। तो चोर खत्म हो चुके थे। ये शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत है। और आप देखें सबसे पहले किसानों को तरक्की उन्नति देने की बात अगर किसी ने की तो वो शेर शाह सूरी ने की थी। शेर शाह सूरी ने कहा था कि जिस मुल्क का किसान खुशहाल होता है वो मुल्क भी खुशहाल होता है और वहां का प्राइम मिनिस्टर भी खुशहाल होता है, और जिस मुल्क का किसान बर्बाद होता है वो मुल्क भी बर्बाद हो जाता है। तो किसानों को तरक्की उन्नति और उनकी ज्यादा मदद की किसने? शेर शाह सूरी ने की है। तो आप अंदाजा लगाइएगा वो निजाम कायम किया था कि ये मुल्क तरक्की करता चला गया, ये मुल्क उन्नति करता चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए एक गुलाम थे लेकिन हिंदुस्तान के राजा बने और ऐसी हुकूमत की कि लोग शिक्षित हुए, लोगों ने तरक्की की और इन मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया है। आप देखे लाल किला बना दौरे हुकूमत में उनके, ताजमहल बना, आप देखे बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। और ये इमारतें क्यों बनाई भाई? ये इमारतें इस वजह से बनाई थी जो लोग बेरोजगार थे, जिनके पास काम नहीं था, जो लोग एक वक्त के लिए खाना उनको मयसर नहीं आता था, वक्त की हुकूमत, वक्त के बादशाह बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे ताकि इनको रोजगार मिल जाए, इन्हें काम मिले, मजदूरी मिलेगी, इनके घर का चूल्हा जलेगा, इनके बच्चों का पेट भर जाएगा। तो और औरंगजेब का जब दौरे हुकूमत आता है ना, तो औरंगजेब के जमाने में ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाता है। जैसे आज यूरोप और अमेरिका चमक रहा है ना, ऐसे ही ये हिंदुस्तान चमकता था, दमकता था। तभी तो उनकी नीयत खराब हुई यूरोप वालों की और वो हिंदुस्तान आए थे। तो ये सोने की चिड़िया बनाया उन मुस्लिम बादशाहों ने। लेकिन आज इल्जाम उनको दिया जाता है, आज तरह तरह की फब्दियां उन पर कसी जाती हैं। आप देखिए एक हिंदू एडिटर है, उन्होंने खुद लिखा कि शेर शाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक इनका वो दौरे हुकूमत गुजरा है कि जिसमें किसी हिंदू के साथ ना इंसाफी नहीं होती है। शेर शाह सूरी के एक वजीर थे, हिंदू थे, बहुत से सिपाही हिंदू थे, बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होने वाले लोग हिंदू थे। तो शेर शाह सूरी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या औरंगजेब हो, इनका वो दौरे हुकूमत गुजरा है कि जिसमें हिंदुस्तान को तरक्की मिली है और उन्नति हिंदुस्तान करता चला गया। तो वो मुल्क जिसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया था, वही तो 1211 की बुनियाद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, जिसकी बुनियाद पर आने वाले बादशाह 600 साल तक हुकूमत करके गए और 1857 की गदर तक मुगल बादशाह हुकूमत करते रहे, जिनका नाम था सबसे आखिर में बहादुर शाह जफर। तो तरक्की की है लेकिन इतिहास को लोग छुपाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, छुपाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। इतिहास कहीं ना कहीं छपा रह जाता है
और बयान करने वाले उसको बयान किया करते हैं। बहरहाल ये तमाम वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आई और एक कल्चर दिया, एक तहजीब दी। जो सगी बहन से शादियां कर रहे थे, उनकी बगावत की, उनके खिलाफ वो गए और उन्होंने कानून बनाए। फिर ऐसी कोई परंपरा हिंदुस्तान में दिखाई ना दी कि सगी बहन से कोई शादी करे। बहरहाल ये सोने की चिड़िया बना मुस्लिम बादशाहों के दौरे हुकूमत में, लेकिन आज यही मुल्क है जिसकी एक एक चीज को बेचा जा रहा है। बहरहाल आप क्या कहोगे, कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे पेज को, हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिएगा।